अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू मोमनाज वर्ल्ड। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे कि हाउ टू पैक बैग फॉर मम्मी टू बी। उसके लिए जो जो चीज़ें हमें ज़रूरत होंगी उनकी डिटेल देखते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने रख लेना है एक डार्क कलर का टॉवल। मेरे पास बस यही डार्केस्ट था तो मैंने ये पैक किया। फिर आप लोगों ने रख लेने हैं कुछ पैड्स। मैटरनिटी पैड्स भी ले सकते हैं आप लोग, पर वो अक्सर हॉस्पिटल्स खुद प्रोवाइड कर देते हैं, तो ये बस आपने इन केस रखना होगा। तो इसके लिए आप कोई भी पैड रख सकते हैं। और फिर बारी आ जाती है मैटरनिटी ब्रास की। ये ब्रास बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ इजी बना देती हैं अगर आप चूज़ करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग कराने का अपने बेबी को। दीज आर अ लाइफ चेंजर। इनका इस तरह से एक हुक होता है जो इजीली ओपन और बंद हो जाता है, और ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है फिर फीड कराना। तो फिर हम ये ब्रास और पैंटीज़ वगैरह एक सेपरेट बैग में, जिपलॉक बैग में रख देंगे। इसके बाद बात करते हैं ड्रेसेस की। बहुत ज़्यादा ड्रेसेस रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हॉस्पिटल में वो अपना ड्रेस देते हैं जिसको पहनना होता है हर टाइम ही, ऑलमोस्ट जितने टाइम आप हॉस्पिटलाइज्ड होंगे। वैसे तो आपको 2-3 ड्रेसेस की ज़रूरत भी तब पड़ेगी जब आपका सी सेक्शन होगा। नॉर्मल के लिए तो एक ही ड्रेस बहुत है। इस तरह का खुला सा एक ड्रेस रख लेना है जो बहुत ईजी हो। अगर सी सेक्शन होता है तो फिर चेंजिंग मुश्किल हो जाती है बहुत। एक ही ड्रेस वैसे हमें चाहिए होगा जो घर जाते हुए पहनते हैं। और अगर आप लोग बेबी बैग के लिए वीडियो देखना चाहते हैं तो ये वीडियो देखें मेरे चैनल पे एंड सब्सक्राइब। तो इस तरह के हम 1-2 ड्रेसेस रखेंगे और फिर एक चादर रख लेंगे, क्योंकि सर्दियां हैं तो एक स्ट्रोलर और चादर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके बाद बारी आती है जूतों की। ये बहुत कम्फी रहते हैं, बेशक नॉर्मल डिलीवरी हो या सी सेक्शन हो। सी सेक्शन के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो फर्स्ट वॉक होती है वो बहुत मुश्किल होती है, और अगर जूते कंफर्टेबल हों तो ईजी हो जाता है ज़रा। तो इस तरह के शूज़ या कोई भी कंफर्टेबल शूज़ आपने लाजमी अपने साथ रखने हैं। मैंने इस तरह के शूज़ इसलिए चूज़ किए क्योंकि ये वॉशेबल होते हैं। उसके बाद बारी आती है टॉयलेटरीज़ की। तो आपने एक अच्छा सा फेस वॉश रख लेना है, एक मॉइस्चराइज़र रख लें, और अपना टूथब्रश और टूथपेस्ट लाजमी रखें, क्योंकि वहाँ आपको 2 से 3 दिन भी रहना पड़ सकता है इन केस ऑफ ऑपरेशन। वो आपको ऑपरेशन के बाद 2 से 3 दिन रखेंगे। बॉडी मिस्ट रख लीजिएगा लाजमी। ये मेरा फेवरेट बॉडी मिस्ट है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बॉडी डिओड्रेंट रख लीजिएगा, और टूथ फ्लॉस वगैरह जो भी आपकी टॉयलेटरीज़ हैं जो आपको चाहिए होती हैं रूटीन में, तो वो रखनी है। और ये तैयारी आपने कर लेनी है जैसे ही आपका लास्ट मंथ स्टार्ट होगा। फिर बारी आ जाती है कुछ मेकअप की, जो कि सब गर्ल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेशक नॉर्मल हो या सी सेक्शन, उसके बाद हालत इतनी ख़राब होती है, तो जब लोग आएंगे आपसे मिलने, बेबी से मिलने, तो आपकी हालत कुछ बेटर लगनी चाहिए जो कि मेकअप से लग सकती है। उसके लिए मैंने रखी है बीबी क्रीम, अपना कंसीलर, और कुछ ब्रशेज़ जो चाहिए हो सकते हैं। तो ब्रशेज़ में मैंने रखा एक फाउंडेशन ब्रश, एक ब्लश ब्रश, एक कोई छोटी सी चीज़ें ब्लेंड करने के लिए आई शेडो वगैरह, या एक फेस पाउडर का ब्रश। इन ब्रशेज़ से आप पूरा मेकअप कर सकते हैं, लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि आप पूरा मेकअप कर लें। सिर्फ जिससे आप ज़रा फ्रेश लगें, थोड़ा टचअप हो जाए, उस तरह का मेकअप। आपने वो मेकअप रखना है जो आप यूज़ करते हैं रूटीन में नॉर्मली। मैंने अपने लिए ये सब चीज़ें रख ली जिससे मेकअप किया जा सकता है। और लाजमी रखिएगा एक परफ्यूम। और लिपस्टिक्स मैंने कुछ ज़्यादा रख ली थी, बट व्हाटएवर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसके लिए भी एक छोटा सा पाउच ले लिया मैंने जिसमें मेकअप डाला, और इसको भी उसी वाले सेपरेट बैग में डाल दिया। अपना बैग बनाने के साथ साथ अपने हस्बैंड का बैग भी बनाइएगा, क्योंकि अगर आपका सी सेक्शन होता है तो वो आपके साथ ही रहेंगे वहाँ, तो अपनी चीज़ें तो आपकी रेडी हैं, लेकिन एक फादर टू बी का भी बैग होना चाहिए। तो आप वो बैग ज़रूर बना लीजिएगा जिसमें आप उनके लिए उनकी चार्जिंग केबल, इजी स्लीपर्स, कोई इजी कम्फी शर्ट रख सकते हैं। और फिर आ जाती है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की बारी, पावर बैंक्स और लीड्स। तो लाजमी अपने साथ चार्ज पावर बैंक रखें, अपनी लीड्स रखें, और अपना फ़ोन ऑब्वियसली। फिर आ जाती है इस ब्रेस्ट पम्प की बारी। ये ऑप्शनल है वैसे, लेकिन ये बहुत हेल्पफुल होता है अगर अगेन आप चूज़ करते हैं मदर फीड कराना, तो जो कि बहुत बहुत रिकमेंडेड है। इससे ये हो जाता है कि जब सी सेक्शन होता है तो मदर इस काबिल नहीं होती कि वो डायरेक्ट अपने बेबी को फीड करा सके। तो अगर आप कुछ गैप लेते हैं तो फिर उस फीड का आना मुश्किल हो जाता है। तो ये पंप इस चीज़ के लिए हेल्प करता है कि आप ज़रूरी नहीं है बेबी को फीड कराएं, आप पंप भी कर सकते हैं। तो इससे ये होगा कि स्टार्ट से ही बेबी एक तो आपकी फीड लेगा, और आप भी स्टार्ट से इस चीज़ के आदी हो जाएंगे, और लैक्टेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। उसके अलावा ये पंप सिर्फ ये काम नहीं करता, बाद में आपकी लाइफ में भी ये बहुत हेल्पफुल होता है।
वो इंशाल्लाह आप लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे कि किस तरह ये पंप हेल्पफुल है और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इसके ये वाले सारे पार्ट्स थे जो इंशाल्लाह मैं दिखाऊंगी कि कैसे यूज़ करते हैं। उसके अलावा आ जाता है ये फीडिंग पिलो। ये भी इस प्रोसेस को बहुत इजी बना देता है क्योंकि ये एलिवेट कर देता है बेबी को, और अगर आपका सी सेक्शन है तो थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है आपको। और बाद में भी ये बेबी के टमी टाइम के लिए काम आता है जब भी फीड कराना हो आपने। उसके अलावा ये एक लिस्ट बनाई है मैंने जो आप लोगों ने साथ रखनी है, जो कि मैं वीडियो में कैप्चर नहीं कर सकी, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आपको चाहिए होंगे शॉपिंग बैग्स जो आप पैम्पर्स वगैरह फेंकने के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि फिर स्मेल हो जाती है रूम में और गेस्ट वगैरह आते हैं मिलने तो प्रॉब्लम होती है। फिर आपने रखने हैं कुछ स्नैक्स। एक तो अगर आप लेबर में हैं तो उस टाइम आपको एनर्जी चाहिए होगी, और अगर सी सेक्शन हुआ है तो आपको 2-3 दिन रहना पड़ेगा, और हॉस्पिटल का खाना ज़रूरी नहीं है सबको पसंद आए, तो अपने साथ कुछ हेल्दी स्नैक्स ज़रूर रखिएगा। उसके अलावा एक ब्लैंकेट या कंफर्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको बहुत सर्दी लगती है जब ऑपरेट हुआ होता है। इसके अलावा आपने एक हॉट वाटर बॉटल रखनी है जो हेल्पफुल होगा पेन के लिए, और एक रूम फ्रेशनर रखना है, इससे ओवरऑल इन्वायरमेंट अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगर कोई चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और मुझसे स्किप हो गई हैं तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं, ताकि जो लोग देख रहे हैं वो कमेंट्स में से और चीज़ें भी पिक कर सकें while packing for their hospital bag. And if you find the video helpful, kindly like it and subscribe to my channel for more videos, which are definitely gonna be fun and information. Thank you so much. Allah Hafiz.